नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 14 दिसंबर 2023 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की सभी ताज़ा खबरें। तो देख सकते हैं आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। हिमाचल न्यूज़, हिमाचल सरकार को 600 करोड़ के निवेश की उम्मीद, मुख्यमंत्री सुक्खू दुबई रवाना। हिमाचल प्रदेश में निवेश का न्योता देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को दुबई के लिए रवाना हो गए। सुक्खू सरकार को वहां से लगभग 6,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। सीएम सुक्खू 13 से 16 दिसंबर तक यूपी में होने जा रही इन्वेस्टर मीट में भाग ले रहे हैं। कुछ अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ दुबई गए हैं। सीएम ने 2 महीने पहले भी यूएई के हिमाचली कारोबारियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी, उसमें उन्हें निवेश का न्योता दिया गया था। हिमाचल प्रदेश, यूरोप में सूती वस्त्रों की मांग घटी, बीबीएन में 3 उद्योग हुए बंद, 13,000 कामगार बेरोजगार। हिमाचल प्रदेश के बीबीएन में इसके चलते 3,000 वस्त्र उद्योग बंद हो गए हैं। इससे 13,000 कामगार बेरोजगार हो गए हैं। एचपी असेंबली विंटर सेशन, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 13 से 23 दिसंबर तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 19 दिसंबर से शुरू होने वाले शीत सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। नाबार्ड, हिमाचल के 5 जिलों की 16 ग्रामीण सड़कों को नाबार्ड ने दी मंजूरी, 90 करोड़ जारी। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने कहा कि अब विभाग की ओर से इन सड़कों के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। सड़कों के निर्माण को लेकर समय अवधि तय की जाएगी। हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले, हिमाचल को बनाएंगे देश की पर्यटन राजधानी। सोमवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने राज्य के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और राज्य सरकार के प्रमुख निर्णयों और नीतियों के बारे में भी विस्तार से बताया। हिमाचल चंद्र कुमार बोले, गोबर खरीद योजना के तहत खंड स्तर पर स्थापित होंगे क्लस्टर। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार ने दूध खरीदने मूल्य में 6 रुपये की वृद्धि सहित पशुपालकों और किसानों के हित में अनेक ठोस निर्णय लिए हैं। जनवरी 2024 से गोबर खरीद योजना शुरू की जाएगी। गोबर खरीद योजना के तहत खंड स्तर पर क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने यह जानकारी कृषि और पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता, रेलवे को हराकर हिमाचल की बेटियां बनी चैंपियन। 17वीं नेशनल महिला कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल ने रेलवे को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। हिमाचल ने रेलवे को 37-27 के अंकों से शिकस्त की। हिमाचल वेदर, शीतलहर की चपेट में हिमाचल, 10 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में जाने, मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते दिन हुई बर्फबारी से पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में आ गया है। राज्य के 10 स्थानों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। पहली बार सुंदरनगर, भुंतर व मंडी में न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के सभी भागों में 19 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। हालांकि 16 दिसंबर को एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। उधर बुधवार को राजधानी शिमला व अन्य भागों में मौसम साफ बना रहा। शिमला न्यूज़, रोहडू के समाला में हार्डवेयर के 4 मंजिला भवन में लगी आग, करोड़ों का नुकसान। शिमला जिले के मुख्य बाजार रोहडू के समाला में ठाकुर हार्डवेयर के 4 मंजिल भवन में बुधवार को भयंकर आग लगी है। आसपास के भवनों को आग की चपेट में आने से बचाने के प्रयास देर रात तक जारी रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिमाचल, प्रतिभा सिंह ने संसद में उठाया हिमाचल को विशेष राहत पैकेज देने का मुद्दा। सांसद प्रतिभा सिंह ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश में बरसात से हुए नुकसान के लिए विशेष राहत पैकेज देने का मामला उठाया। मंडी न्यूज़, प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए पहली शिक्षक माह का आगाज़, वर्चुअल जुड़ी हजारों माएँ। प्रदेश सरकार ने बुधवार को सुंदरनगर में समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए पहली शिक्षक माह कार्यक्रम की शुरुआत की। समारोह में मुख्य संसदीय सचिव शिक्षा आशीष बुटेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंडी न्यूज़, संधोल की शिवांगी बनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री। शिवांगी खरवाल संधोल के लचरा गांव से संबंध रखती हैं। शिवांगी की पढ़ाई दिल्ली से ही हुई है। पीएचडी तक की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से की है। एचपीपीएससी एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, आपत्तियां दर्ज कराने को दिए 5 दिन।
लोक सेवा आयोग ने एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। 10 दिसंबर को प्रदेश के 148 परीक्षा केंद्रों में 35,200 अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी। शिमला न्यूज़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 8 सदस्यों की 3 साल के लिए किया मनोनीत। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में गैर सरकारी और अन्य सदस्य मनोनीत किए गए हैं। इस संबंध में बुधवार को सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। शपथ के बाद दिल्ली गए प्रदेश के दोनों नए मंत्री कांग्रेस हाईकमान और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे। हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बने राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोम्मा अगले दिन ही शिमला से दिल्ली चले गए हैं। यादवेंद्र गोम्मा सुबह ही फ्लाइट से दिल्ली चले गए थे और उनका शाम को हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का कार्यक्रम था। दूसरी तरफ राजेश धर्माणी बाई रोड दिल्ली गए हैं और दिन को सोलन में थे। वह भी पार्टी हाईकमान के में नेताओं से मिलेंगे और उनकी ताजपोशी के लिए धन्यवाद करेंगे। छात्रा के कमरे में ही थे दोनों आरोपी। धर्मशाला हत्या मामले में मृतका के पिता ने भी कासूनी के लगाए आरोप। जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते फतेहपुर नोरबोलिंगा में किराए के कमरे में छात्रा की हत्या मामले में लाहौल स्पीति के ही 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी 10 दिसंबर की रात को छात्रा के कमरे में आए थे। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। आरोपियों ने मृतका की हत्या करने से पहले उसके साथ दुष्कर्म तो नहीं किया था। इसके लिए पुलिस फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। पुलिस ने दिए बयान में मृतका के पिता ने भी दोनों आरोपियों तेंजिन छुलडुम 21 वर्षीय और पदम दोरजे 20 वर्षीय पर 10 दिसंबर रात को उनकी बेटी के कमरे में होने और कहासुनी होने के आरोप लगाए हैं। एचपी न्यूज़ 26 दिसंबर से 11 जनवरी तक स्कूल बंद। शीतकालीन छुट्टियों को लेकर 17 दिन का अवकाश। स्कूल और कॉलेजों में शीतकालीन छुट्टियों को लेकर अवकाश घोषित हो गया। जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू हुआ है, उसी के हिसाब से स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। इस बार सर्दियों के लिए 17 दिन का शीतकालीन अवकाश स्कूलों में रहेगा, जबकि आउटर सिराज में 1 जनवरी से 15 फरवरी तक अवकाश रहेगा। चंबा में युवक की संदिग्ध मौत, बेसुध पड़ा मिला था अभागा। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की छानबीन। ग्राम पंचायत हरिपुर में एक 20 वर्षीय युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतक की पहचान अजय कुमार पुत्र किशोरी लाल वासी गांव छऊ के तौर पर की गई है। पुलिस ने बुधवार को मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सिरमौर, सांगड़ा और राजगढ़ क्षेत्र में धूमधाम से मनाया बूढ़ी दिवाली पर्व। सिरमौर जिले के उपमंडल सांगड़ा और राजगढ़ की कई पंचायतों में बूढ़ी दिवाली पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मशाल जुलूस निकाले गए। इसमें गांव के सैकड़ों लोग शामिल हुए। लोगों ने एक दूसरे को दिवाली की बधाई दी। कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। बूढ़ी दिवाली पर चारना चेष्टा कला मंच राजगढ़ ने महेंद्र हाब्बी की अगुवाई में पूरी रात दर्शकों का मनोरंजन किया। डमटाल पुलिस ने चंबा के केहार से दबोचा नशे का मुख्य सप्लायर। तस्वीरें आप देख सकते हैं। डमटाल पुलिस ने एक मामले में जिला चंबा से नशे के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया। थाना डमटाल के तहत गांव भदरोया मोड़ पर नाके के दौरान पुलिस ने गाड़ी में सवार 2 युवकों को केवल पुत्र मोहन निवासी लुनेक तहसील चुरा और मानसिंह पुत्र बिशनदास निवासी डोलियारा तहसील चुरा जिला चंबा को 2.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने तपोवन में लिया प्रबंधों का जायजा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बुधवार शाम को तपोवन में विधानसभा परिसर में शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को प्रबंधों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कुल्लू के डाढ़ग में युवक की खाई में गिरकर मौत, पुलिस छानबीन में जुटी। कुल्लू जिला की लग घाटी में बुवाई पंचायत डाढ़ग के युवक की खाई में गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। नवनियुक्त प्रधानाचार्यों की ज्वाइनिंग और रिलीविंग पर सरकार ने लगाई रोक। प्रदेश सरकार ने हाल ही में पदोन्नत किए 77 प्रधानाचार्यों की ज्वाइनिंग और रिलीविंग पर रोक लगा दी है। ऐसे में अब नवनियुक्त प्रधानाचार्य नए स्टेशन पर ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे और इसके साथ ही पुराने स्कूलों से रिलीव भी नहीं हो पाएंगे। बताया जा रहा है कि 1 या 2 दिन में सरकार संशोधित पदोन्नति सूची जारी करेगी। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।